हेलो एवरीवन, डी एक्शन गुड मॉर्निंग। और हमारे सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श नमन वंदन करती हूँ। और हमारे डॉक्टर सर और डॉक्टर लीम सिवजिन, रत्नामणि मिश्रपाल और हमारे त्रिवेदी सर, पटेल सर, डॉक्टर एस सर, मतलब जितने भी हमारे प्रदीप सर, जितने भी हमारे डॉक्टर हैं और जितने भी हमारे गुरु हैं, सभी को दिल से नमन वंदन करती हूँ दोस्तों। और मैं किरण विश्वकर्मा डी एक्शन ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि आज के डेट में प्रोटीन कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है और किस चीज़ में पाया जाता है, क्योंकि हमें प्रोटीन की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है और हम सबको प्रोटीन नहीं मिल पाती है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पोषण आहार क्या है? तो और लोग बताएंगे दोस्तों कि सबसे बड़ा पृथ्वी का आहार लोग बोलते हैं कभी कभी अंडा में होता है, कोई बोलता है गाजर में होता है, कोई बोलता है विटामिन ई मिलती है जो आंगनबाड़ी वाली दीदी देती हैं गोलियां, उसमें होती है। कोई बोलता है जो और से ऐसे लोग बोलते हैं कि बादाम, बड़ी बादाम होता है इसमें यार, बहुत छुहारा मुनक्का, ऐसे ऐसे बहुत से नाम बोलते हैं कि सबसे बहुत इसमें बहुत पोषण मिलता है, बॉर्नवीटा मिलता है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन नहीं दोस्त, इसमें कोई ऐसा आहार नहीं है, ना ही कोई इंजेक्शन में है जो कि हमको आहार मिल सके। जो जो आहार हमारे ज़िंदगी को चाहिए, हमको चाहिए, वो आहार और किसी में नहीं है। वो आहार है, मैं बताऊंगी। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि दूध पी लीजिए, उसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन आयरन सब कुछ मिलता है, या संतरे में मिलते हैं, या दूध में केला मिलाकर मसल के पियो, उसमें बहुत सी ताकत मिलती है। तो हमको लगता है कि ये सब गलत बातें हैं, इस सब में कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि सारे चीज़ ऐसे हो गए हैं दोस्तों जहाँ पर नेचुरल कुछ भी नहीं मिलता। अब आज के डेट में ऐसा नेचुरल कोई भी चीज़ तत्व नहीं है जिसमें कि हम खा सकते हैं, पी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो ऐसा कौन सी चीज़ है आप सबको पता होगा। और लोग जो नहीं पता है, क्योंकि जो लोग डिएक्शन में वो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भाग्यशाली लोग हमेशा अच्छी आप बात करेंगे। डिएक्शन वाले हमेशा झूठ नहीं बोलते हैं, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा और ना ही फेक की बात बताएगा। कुछ भी बताएगा वो रियल बात बताएगा यार, रियल कंपनी है और रियल ही बातें होती है। जब तक लोग खाएंगे नहीं, किसी को बता नहीं सकते कि फ़ायदा हमको हुआ है, तो हम आपको फ़ायदा देना चाहते हैं दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं कि हम क्या खाते हैं। जैसे कि इतना मैं फ़ायदा बताऊंगी आपको, 50 फ़ायदे बताने वाली हूँ। आप लोग लिख सकते हो पेन डायरी लेकर, क्योंकि 50 फ़ायदे जो है हमारे ज़िंदगी के वो फ़ायदे हैं जो कि हमें डॉक्टर भी नहीं दे सकते हैं और किसी जड़ी बूटी में भी नहीं है। तो हमारे जड़ी बूटी में है गैनोडर्मा माता, जिसको कहते हैं गैनोडर्मा लाल मशरूम। तो इनको नमन करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। जितने बातें हमने बताया, जितनी सारी बातें हमने बताई, इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्योंकि उसमें क्योंकि इसमें सारे केमिकल मिलाए जाते हैं। अब दूध पीते हैं लोग, तो दूध में भी बाल्टे वाले दूध देते हैं भैया लोग, तो उसमें भी पानी मिलाया जाता है कि नहीं। जो भैंस और गाय चारा खाती है, तो उसमें अगर घास वगैरह जो भी हम लोग करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो जहर का छिड़काव जब करते हैं तो घास वगैरह में चला जाता है, तो गौ माता या भैंस माता को सभी को नुकसान पहुंचाता है। तो वो दूध भी केमिकल से भरा हुआ है, वो दूध भी नेचुरल नहीं है। और अंडे की बात करें तो अंडे में भी केमिकल आता है, क्योंकि मुर्गी को जो चारा हम लोग खिलाते हैं, पिलाते हैं, और जो इंजेक्शन लगा के मुर्गी को बड़ा किया जाता है, वज़न किया जाता है, तो मुर्गी को अगर उसमें अंडा जो लोग खाते हैं तो उसमें भी केमिकल होती है। क्योंकि अंडे से जब सारे शरीर में, उसके अंडा में जब मुर्गी के शरीर में चली जाती है केमिकल, तो अंडा का आकार लेता है। जो मुर्गी अंडा देती है तो अंडे को बनता है, या फिर मशीन द्वारा बनाया जाता है, वो भी सारे भर भर के केमिकल डालकर। तो मुर्गी को चारा खिलाया जाता है, इंजेक्शन लगा के बड़े किए जाते हैं, उसमें भी केमिकल होता है। और जो हर एक चीज़, यानी हम लोग पालक की खाते हैं, पालक पीस कर पीते हैं, तो भी उसमें भी केमिकल पड़ता है, क्योंकि उसमें भी हम लोग डाई यूरिया के पूरा केमिकल भर भर के मिलाते हैं और पाउडर के छिड़काव करते हैं, तो वो सारे भी केमिकल द्वारा होती है। ऐसा कुछ भी नहीं जो हम लोग खा सकते हैं। पर एक चीज़ है डिएक्शन में, और वो है क्या है, स्पाइरुलिना है। स्पाइरुलिना है दोस्तों कि हम लोग इसे भर भर के खाते हैं। मैं
आप लोग देखिएगा, मैं खा रही हूँ तो इतने सारे हैं। अब ये लोग हम अगर खाएंगे तो हमको नुकसान नहीं करेगा। नुकसान इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये नेचुरल होता है, नेचुरल होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। अब अब जो हम लोग दूध या दही खा लेते हैं, दही वगैरह जो भी हम लोग खाते हैं, दूध और केला वेला, तो उसमें सिर्फ लोग विटामिन सी या विटामिन आयरन के लिए पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बीमारी ना आए इसलिए हम लोग स्पोर्ना खाते हैं, जो डिक्शन में डॉक्टर लिम्स जी ने हम लोगों को बना कर दिए हैं ताकि लोग बीमार ना पड़े, यानी बचाव के लिए बनाया गया है कि लोग बीमार ही ना पड़े, बड़े बड़ी बीमारियाँ ना आए। उनको पता है कि बीमारियाँ हमेशा आने वाली है, लेकिन बचाव का कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि लोग भारत में लोग बच सकते हैं। लेकिन उन्होंने इतना अच्छे से दिमाग लगाया और गैनोडर्मा यानी लाल मशरूम को 10 साल रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने बनाया गैनोडर्मा, ताकि जो भी सारे हमारे शरीर में कचरा जहर जा रहा है उसको निकालने का काम करे। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे स्पोर्ना जो है विटामिन ई, विटामिन सी, आयरन से भरपूर है, यानी इसमें 46 पोषण है जो कि हम लोगों को कहाँ कहाँ काम करता है। आप लोग सुनिएगा ध्यान से, मैं बता रही हूँ जैसे कि कहाँ कहाँ काम करता है दोस्तों और क्या क्या काम करता है। पहला है कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण है, वहाँ पर हमारा स्पोर्ना काम करता है। दूसरा है कि कैंसर से बचाव, यानी कैंसर से बचाव कर सकता है हमारा स्पोर्ना, और नया खून बनाता है हमारा स्पोर्ना। दमा की बीमारी से रोकता है हमारा स्पोर्ना। जो लोगों को दमा आ रही है, सांस लेने में परेशान है लोग, उनके लिए बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट है। नसों में दर्द यानी लाभदायक है। लोगों को जो गठिया की समस्या है, नस में दर्द होता है, तो हाँ लाभकारी होता है। अगर स्पोर्ना लोग खाते रहेंगे तो लाभकारी अवश्य मिलता है इसका लाभ। और मानसिक महावारी है, जो महिलाओं को मानसिक तनाव, महावारी की समस्या है, आगे पीछे हो रहा है, या बच्चेदानी में सिकुड़नपन आ गया है, गांठ पड़ गया है, गिल्टी हो रहा है, खुजलीपन हो रहा है, पेशाब करने में जलन हो रही है, बदबू आ रहा है पेशाब करते समय, ऐसी बहुत समस्या है जो कि बच्चा नहीं हो पाता है। नस कितनी सारी बहुत से नस होती है जो दब जाती है महिलाओं का, तो वहाँ में भी चाहे जेंट्स का भी हो, मतलब अंडकोश में जो जितनी भी समस्या होती है पेशाब करने में, महिला जेंट्स को भी धार पड़ती है इसको। तो ये सब अगर खाते हम लोग पहले से अगर खाएंगे तो चाहे महिला हो या बच्चियां हो या बुजुर्ग हो, ये हर किसी के लिए है, यानी नेचुरल है, प्रोडक्ट खा सकते हैं, दवा नहीं है। वहाँ भी काम करता है। पेट की आंतों में सूजन को रोकता है, जैसे कभी कभी पेट में सूजन, आंतों में सूजन हो जाती है, तो स्पोर्ना हम लोग खाते रहेंगे तो सूजन होगा ही कभी नहीं, और रोकथाम करेगा। इसमें बहुत ही लाभ है। और अंडकोश का बदलना, अंडकोश का बदलना यहाँ पर भी काम करता है। गठिया से बचाव करता है हमारा स्पोर्ना, कभी गठियावाद होने नहीं देगा। और संशोधित रोग रुच और एलर्जी, जिससे हम सब कुछ भी खा लेते हैं तो हमको वहाँ पर एलर्जी वगैरह बहुत से हो जाती है, तो वहाँ भी काम करेगा। नाक में सूजन आना, कभी कभी नाकों में अंदर से सूजन आ जाती है, तो इसिनोफिलिया आने से जैसी होने लगती है बीमारी, हमेशा छींक आती है, या फिर सर्दी जुकाम, हमेशा लक्षण उसी का रहती है। अब चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, इसिनोफिलिया अगर हो जाती है तो हमेशा होती है, ख़त्म नहीं होती जल्दी। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद आँखों में हमें जब होती है तो ऑपरेशन कराना पड़ता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं, और क्या क्या होती है भगवान ही जाने। बहुत से ऐसी बड़ी बीमारी सब मोतियाबिंद, नज़र नहीं दिखता है। अगर हम लोग पहले से अगर आ जाते हैं, मोतियाबिंद होता है, तो हमको चलने फिरने में हम लोग किसी और का सहारा लेना पड़ता है। अगर कोई रहेगा तो उठा लेगा, नहीं रहेगा तो हम लोग गिर जाएंगे, या हमको लैट्रिन बाथरूम जाने में कहीं भी हम लोग नहीं जा पाते, दिक्कत होता है, तो उससे भी बचाव करेगा। पेट में अल्सर, वहाँ भी काम करता है। भकंदर, भकंदर इतनी बुरी खतरनाक समस्या है, लोगों को लगता है कि भकंदर आम बात है, लेकिन भकंदर हो गया, बवासीर हो गया, ये सब बहुत समस्या, सब बड़ी बड़ी समस्या। मैं जितनी भी मैं बता रही हूँ सारी इसकी सारी बड़ी बीमारी है, जितनी भी मैं बात कर रही हूँ सारी सारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं। मैं छोटी बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ, बड़ी बड़ी बीमारी की बात कर रही हूँ कि आप लोग खाइए और अपने सेहत पर ध्यान दीजिए, बचाव करिए। तो भकंदर जैसी एक सूखी होती है, और भकंदर जैसे एक पेड़ होता है, तो पेड़ जैसे पूरा छछड़ जाता है उसकी सोड़, तो ऐसे ही छछड़ जाता है, सोड़ की तरह पूरा बांध लेता है। और कभी कभी कितने लोगों को ब्लड के रूप में ले लेते हैं, कभी कभी सूखा जाता है तो बहुत दर्द होता है।
और हमारे हस्बैंड को भी यही हुआ था, जबकि मैंने कम से कम 40 से 50 60-70 हज़ार रुपया लगाना है, फिर भी सही नहीं हुआ। लेकिन फिर इसका ऑपरेशन भी हुआ, डिसीजन में आने से पहले ऑपरेशन भी हुआ, वहाँ भी कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया लगा। दवा लेकर कम से कम 70-80 हज़ार रुपया लगाया। वो मैं कितनी परेशानी से ऑपरेशन कराई, कितनी परेशानी से दौड़ धूप कर ले गई थी कि मुझे पता है कि कितना कष्ट होता है इंसानों को जब ये भूख अंदर हो जाता है। ना खा पाते हैं, ना पी पाते हैं, ना अपने खुद चैन से रहेंगे, ना दूसरों को रहने देंगे। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इतना ज़्यादा परेशानी होता है, इसमें दर्द बहुत होता है, इसलिए बचाव करना है। और दोस्तों, ब्लड प्रेशर, किसी को ब्लड प्रेशर ना हो इसलिए इसको खिलाइए, बचाव करिए, अगर है तो भी लाभ मिलेगा। और पेट में मड़ोर, कभी कभी पेट में इतना ज़्यादा मड़ोर होता है, दर्द होता है, लोग पीड़ा से एकदम छपटियाते हैं, उल्टते पलटते हैं। यहाँ पर भी आप लोग खिलाइए, काम करेगा। यौन शक्ति, बहुत से महिलाओं को जो बच्चेदानी में उठने में, बैठने में, चलने में कमज़ोरी महसूस होती है, यानी उठते बैठते तो दर्द बहुत होता है, पेशाब करते हैं बैठकर तो भी बहुत दर्द होता है। तो आप सब महिलाओं के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। महिलाओं में आप सब खा सकते हो, पी सकते हो, अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। और मुहासे की मुक्ति, बहुत से महिला और बच्चियों की देखते हैं हम, बहुत सारे फील्ड में जब जाते हैं तो चेहरे पर इतना दाग धब्बा पिंपल्स रहता है, मुहासे रहती है, कितना भी सुंदर चेहरा वो ख़राब कर देता है। तो इनसे बचाव करिए आप लोग, और स्पाइरलिना को खिलाइए, भर भर खिलाइए, पेट खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बालों का विकास, बालों में नई चमक, बालों को विकास भी करता है, बालों में नई चमक लाती है। अगर स्पाइरलिना हम लोग खाते हैं तो बाल झड़ेगा नहीं, बहुत ही अच्छा है। भूख बढ़ाना, अगर किसी को भूख नहीं बढ़ रहा, भूख नहीं लग रही है, भूख मार गया है, तो आप लोग स्पाइरलिना की मदद से भूख खोल सकते हैं, क्योंकि इसको खाने पीने से आपको बहुत सारे लाभ मिल रही है। कंधों में जकड़न, जिससे हम लोग कंधे हमारी होती है तो कभी कभी इतना दर्द होता है कि मैया पापा हम लोग चिल्लाते रहते हैं, फिर भी दर्द नहीं जाती, लेकिन इसको खाने पीने से कंधे की जकड़न जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। गठिया, हमारे घुटने की जकड़न होती है वो ख़त्म होती है, क्योंकि हमारे जो ब्लड है हमारा हमेशा स्वास्थ्य करता रहता है। तो अगर हम उस लोग खाएंगे तो खून की कमी होगी नहीं, और हमारा गठिया जो है, जोड़ों का दर्द, जकड़न दूर हो जाएगा और दिक्कत नहीं होगा हमको। अच्छी नींद, कभी कभी लोग नींद में चलते हैं और नींद नहीं आती है, लोग ताकते रहते हैं, सोचते रहे, कुछ ना कुछ सोचते हैं, तो स्पाइरलिना खाने से बहुत अच्छी नींद आती है और बहुत ही प्यारा नींद आती है। हम और टाइम से सोते हैं, टाइम से जागते हैं। हृदय रोग, हम कभी भीड़ भड़का बैठते हैं तो हमारी हृदय रोग होती है, जो हमको धक धक करती है। इस समय डीजे लोग बहुत शौकीन बजा, लेकिन डीजे बहुत ही खतरनाक होती है बाजा, जो कि हमारे हृदय पे हमेशा धक धक मारते हुए अजीब सा लगता है, जिससे उबन होती है कि हम कहाँ चले जाएं, हमको मतलब इनसे एलर्जी जैसे टाइप हो जाती है कि हमको रही रहना है। हमके मतलब सीने में धड़कन में जो होती है, हमारी धड़कन होती है, वो दर्द होने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है। तो यहाँ भी काम करता है। त्वचा में चमक, कितनी सारी महिलाएं जो बहुत सी प्रॉब्लम रहती है, बहुत से उनको दिक्कत है माहवारी के समय, तो हमारी चमक, चेहरे की चमक ख़त्म हो जाती है अगर स्पाइरलिना खाने से। सुबह शाम स्पाइरलिना आप 2-2 ठे कैप्सूल या 3-3 ठे खाएंगी, 3 ठे अलेवल है एकदम, 3 ठे सुबह 3 ठे शाम खाइए। जिसके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो 3 सुबह 3 शाम खाइए, चेहरे पे हमेशा चमक रहेगी दोस्तों। और गुर्दे की देखभाल करता है, हमारे गुर्दे में से बहुत से ऐसे होते हैं कि नुकसान करता है, गुर्दा ये हो गया, गुर्दा सड़ गया, गुर्दा बेकार हो गया, डॉक्टर लोग बोल देते हैं ना, हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोलते हैं गुर्दा ही ख़राब हो गया। जो लोग ज़्यादा नशा मुक्ति करते हैं उनके लिए बता रही हूँ कि गुर्दे बहुत ही लोगों का फेल हो रहा है और ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, तो आप लोग स्पाइरलिना खाइए, ये देखभाल करेगा हमारे गुर्दे की, कब्ज से छुटकारा पाएंगे हम लोग। और विटामिन ई से, विटामिन ई का भंडार है दोस्तों, यानी कि जितने भी हमको सारे प्रॉब्लम है, विटामिन ई, विटामिन सी, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। अंतिम छात्रम, यानी गामा नेस्टलम, मधुमेह में राहत देता है, इससे मधुमेह की बीमारी होगी तो उसमें भी राहत मिलता है। लीवर की सलामती, अगर हमारे लीवर कमज़ोर है या ख़राब है, परेशानी है, सूजन हो गई है बार बार, और बच्चों में लैट्रिन हो रही है, उल्टी दस्त हो रही है, तो हमारी लीवर जब हम चेकअप कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर 500-600 रुपये भी लेते हैं, बोलते हैं आपको पहला प्रॉब्लम आएगा कि हमारे लीवर में सूजन है, लीवर हमारा कमज़ोर है, हमें खाना नहीं पच रहा है, या भूख नहीं लग रहा है, या भूख लगती है बहुत तेज़ी से तो खाना पचता ही नहीं है, ये लीवर, भूख लगेगी नहीं, और ये लीवर की कमी से हो रही है, तो हमारे लीवर की देख सलामती के लिए है।
खून की कमी, बहुत से अगर हम लोग हाथ गोड़ थोड़ा सा कट जाएगा तो बहुत सारा खून निकल जाता है, और वहीं अगर हम चेक कराएंगे तो हमारे शरीर में बताएंगे डॉक्टर के खून ही नहीं है। तो खून बढ़ाने में बहुत ही मदद करती है, नया खून बनाने का एक तो मशीन है, सोच लीजिए। हमें अनार या भेली या चना खाने से अच्छा है कि हम स्पाइरना खाएं। अब देखिए स्पाइरना खाने से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, मैंने कितनी फ़ायदा है आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दैनिक थकान, यानी हम लोग कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी कहीं भी रहते हैं, आते हैं जाते हैं, या छत पर हमारा 2 महिला 3 महिला हो गया, हम चढ़ते उतरते तो हमारी सांस फूलने लगती है, हम थक जाते हैं। खेत में कुछ खनते वगैरह तो भी हम थक जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं, हमारा पैर दुखने लगता है, हम जीभ निकाल कर हाँफने लगते हैं। तो ये सब खाने से, स्पाइरना खाने से हमें थकान भी महसूस नहीं होगा। अब आँखों के नीचे काला धब्बा, जिससे कि लोगों को आँखों के नीचे काला धब्बा है ना, जिससे कि यहाँ पर हमारे यहाँ आँखों में हो गया, यहाँ काले काले लोगों को होते हैं ना कि काला धब्बा होता है, तो स्पाइरना खाने से भी लोग तमाम प्रकार के केमिकल ला के केमिकल वाले दवाइयाँ लगाते हैं, खाते यूज करते हैं। लेकिन यहाँ स्पाइरना खाने से देखिए हम कितनी फ़ायदा बता रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, लिख सकते हो कि कहाँ कहाँ फ़ायदा करता है हमारा स्पाइरना। ये बहुत ही अच्छा है। और बाल सफ़ेद होना, यानी आजकल देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों को भी बाल सफ़ेद हो रही है, बड़ों को तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि खून की खराबी होती है। और हमारा जो हमको शरीर में हमें चाहिए वो हमको पोषण मिल नहीं पाता, इसलिए हमारा बाल सफ़ेद हो रहा है। और लोग बोलते हैं कभी कभी टेंशन से की वजह से हमारा बाल सफ़ेद हो रहा है, बाल झड़ रहा है। तो अगर हमारी बाल, मान लीजिए कि हम लोग का बाल झड़ रहा है, टेंशन है, हम लोग को टेंशन है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे उनको कौन टेंशन है? उनको तो सिर्फ खाना है, उनको पता ही नहीं कि टेंशन होता क्या चीज़ है, तो उनका भी बाल पक रहा है। तो ये सब खान पान की वजह से पक रहा है, सफ़ेद हो रहा है। झुर्रियाँ पड़ना, हमारे चेहरे पे हम लोग जवान रहते हैं फिर भी इस खान पान की वजह से हमारे चेहरे पे सारी बहुत तमाम प्रकार से ये झुर्रियाँ पड़ रही है, जो चिन्हाचा जा रहा है, निशान पड़ रहा है, बहुत से छोटे छोटे बूंदे होती है, घमौरियाँ ऐसी, जो दिखने में हमारा चेहरा सही है लेकिन फिर भी हमारे चेहरे पे इतनी सारी झुर्रियाँ पड़ रही है, जो कि हम नाइट वाला क्रीम और दिन वाला क्रीम, बहुत सारे ऐसे क्रीम ला के लगाते हैं। हम जितना लगाएंगे दोस्तों उतना ही हमें नुकसान करता है। ये हवा जहरीला हो गया है, इसलिए हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना चालू करता है समय से पहले दोस्तों। और हाथ पैर में झुनझुनापन, हम बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमारे हाथों पैर में झुनझुनाहट होती है, झंझनाहट, झुनझुनापन। तो हम निकाल कर अपने उंगलियों में कुछ लगा लेते हैं कि हमारा पैर में झुनझुनापन ना हो जाए। तो इसके लिए हमें झुनझुनाहट दूर करना है तो हमें स्पाइरना खाना पड़ेगा। हमारे पैरों में, हमारे हाथों में कभी कभी देखते हैं हमारे कंधे में झुनझुनाहट जैसी हो जाने लगती है। तो हड्डी की मजबूती, आजकल लोग कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं, अगर थोड़ा सा गिर जाते हैं तो हमारी हड्डी टूट जाती है। और एक जगह हम लोग मीटिंग करने गए थे, वहाँ पर हम हर्षों से मीटिंग किए थे हम लोग, तो वहाँ पर एक भैया ने बताया कि गंजी, यानी जो अंडरवियर पहनते हैं, वो हाथ उठाए ऐसे पहनने के लिए, वो हाथ ही टूट गया। अब बताइए कितना कमज़ोर हड्डी होगी, जैसे साग मूली की तरह हड्डी हो रही है, यानी कि निकालो मूली जैसे टूट जाती है वैसे खटरे टूट जा रही है हड्डी। हड्डी में कोई तत्व नहीं हो रही है। इंसान थोड़ा सा गिर जाए, पानी गिरा हुआ है, थोड़ा सा स्लिप खा जाए, इंसान तुरंत गिर जाता है, तुरंत हाथ या पैर टूट जाता है। एक ही बार नहीं, 3-4 टुक्का हो जा रहा है। तो बताइए हमें, हमारे शरीर में कोई तत्व नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है हमें, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हमें इसको खाना चाहिए हड्डी मजबूती के लिए स्पाइरना। जिसको ज़्यादा मोटापा है वो गर्म गुनगुने पानी में सुबह खाली पेट 4 कैप्सूल सुबह, 4 कैप्सूल शाम खाइए। गुनगुना पानी से मोटापा कम होगा, जितने भी चर्बी है निकल जाएगी और आप एकदम स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, कोई बीमारी नहीं होगी आपको। और पोषक की कमी, पोषण की कमी, जो पोषण हम लोगों को मिलता है वो पोषण हम लोगों को मिल ही नहीं रहा है। यहाँ आप लोग खाएंगे तो पोषण जैसी भरपूर लागत मिलेगी आपको। और स्पाइरना खाने से, यानी 100% कुदरती चमत्कारी जड़ी है ये हमारी गैनोडर्मा, 100% चमत्कारी जड़ी। पचाने में आसान, यानी हम कुछ भी खाते पीते हमको पचता नहीं है, उल्टी वगैरह हो जाती है या हम बार बार लेटरिन में भागते हैं, तो इसको खाने से पीने से सारी खाना जो है, जो भी हम खाते पीते सारे पचेगा, एकदम आराम से पच जाएगा। हमें इसकी समस्या नहीं होगी लेटरिन की, या बाहर दौड़ जाने की, या बाहर की दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पचाने में बहुत आसान करता है।
आप स्पाइरना खाएंगे तुरंत बॉ करेंगे, ढिकार यानी आ जाएगा, एकदम आसानी से पच जाता है, पचाने में आसान है, कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, कोई दुष्परिणाम इसका नहीं है। ये हेल्दी है, नेचुरल प्रोडक्ट है हमारा। और रोग प्रतिरोधक शक्ति एकदम शक्ति से भरपूर बनी रहती है, हमारी शक्ति बहुत ही दुगना तिगना होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी खाने में से। इसको प्रोटीन से भरपूर है, आयरन से भरपूर है, तेज़ दिमाग, बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है वगैरह वगैरह कुछ भी करते हैं भूल जाते हैं तो इसको आप खाइए स्पाइरना, ये तेज़ दिमाग करता है। और बीटा कैरोटीन है, यानी 46 प्रकार के जो भोजन है, 46 प्रकार के भोजन तत्व इसमें पाया जाता है, यानी इस स्पाइरना में पाया जाता है। इसको खाने से कभी कोई बीमार ही नहीं होगा, जो मैंने बताया इतनी सारी बीमारियां वो नहीं होगा। अब नहीं होगा तो कौन नहीं चाहेगा दोस्तों कि इसको खाएं। अब कभी लोग कहते हैं महकता है ऐसे वैसे, लेकिन खाने की आदत डालिए ताकि बीमारी ना आए। अब बीमारी ना आए इसलिए खाओ, वरना फिर हॉस्पिटल जाओ। हमारी बात है, हम बात करेंगे, आप खाओ तो खाओ, नहीं हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि डॉक्टर हमारे लिए बैठे हैं। सुबह बैठ जाते हैं अगरबत्ती जला के कि है भगवान सारे मरीज हमारे घर पे आए, हमारे हॉस्पिटल में आए। तो आप लोग रोगी मत बनिए, निरोग बनिए। रोगी बनना यानी हॉस्पिटल में जाना, निरोग बनना यानी पूरी दुनिया में ऐश करना, आराम करना। तो आप लोग मत जाइए हॉस्पिटल में, रोगी बनिए मत। क्यों जाएंगे हॉस्पिटल में? ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और ये सब खाने पीने से भी हमको पैसा आता है। ये बिजनेस कैप्सूल है, बिजनेस आता है, इससे बिजनेस बढ़ता है। ये हमारे जीवन बदल देगी अगर आप अपने घर की दवाई को बदल कर अगर आप इसको लाएंगे, स्पाइरना ला कर खाएंगे तो आपकी ज़िंदगी तो बदलेगी, साथ साथ आपकी करियर बदल देगा, आपकी दुनिया बदल देगी। सिर्फ स्पाइरना यहाँ पैसा खाकर ही आता है, इसमें कोई केमिकल नहीं है दोस्तों, कोई केमिकल नहीं, एकदम हिसाब खाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक डब्बा भर कर खाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल। अगर महिला फास्ट रहती हैं तो भी इसको भरपेट खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कोई चीज़ मिलाया नहीं गया है, एकदम नेचुरल है। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें, क्योंकि हम हेल्दी हैं तो आप लोग हेल्दी रहे दोस्तों। अब आज की मेरी छोटी सी वीडियो आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बाय बाय रिएक्शन, लव यू रिएक्शन, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।